अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, जब हम गुज़श्ता हफ्ता इस स्टूडियो में बैठे थे और आज जब हम लाइव प्रोग्राम कर रहे थे, इस गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो डेवलपमेंट है वो वही डेवलपमेंट है। यकीनी तौर पे आप लोग इससे आगाह होंगे। कोरोना वबा की जो वायरस है उसकी जो संगीनियत है उसका एहसास हमें उस वक्त भी ज़्यादा हो गया, जो कि आप सोशल मीडिया पे भी और टीवी न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान में, हमारे पड़ोसी मुल्क में, इसके अलावा दीगर मगरबी ममालिक में जो कुछ भी सूरत हाल है, उस सूरत हाल की वजह से हुकूमत पाकिस्तान भी जो है बहुत ज़्यादा संजीदा हो गई है और आवाम में भी जो कुछ संजीदगी है और कुछ गैर संजीदगी है। नाज़रीन, बात यह है कि हम आज जब इस प्रोग्राम में बैठे हैं तो यकीनी तौर पे हमारा अपना जो मकसद होता है, जो दरअसल हम पस मंज़र में देखते हैं, वो हम ज़्यादातर मईशत और तिजारत पर ही हम डिस्कस करते हैं और सियासत जो है वो हम डिस्कस करते हैं जो तिजारत में है। जो तिजारत में सियासत है उस पर हम डिस्कस करते हैं, जो हकीकी सियासत है हम उस पर ज़्यादा गुरेज करते हैं। तो लिहाजा आज भी हम मईशत पे बात करेंगे और मईशत की जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हो रहे हैं, जो दुकानें सील हो रही हैं और बहुत सारी जगहों पर ये बातें हो रही हैं कि एक बड़ा लॉकडाउन होने का खदशा पाया जाता है। और खैर से कि रमज़ान के 2 अशरे गुजर चुके हैं और आज हम जब बैठे हैं तो 21वीं की रोज़े की शब है और कल से जो है वो तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा। तो यकीनी तौर पे रमज़ान भी जो है अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है और लोगों का कहना है और हुकूमत की ज़राए भी कहते हैं कि रमज़ान के इख्तिताम से कबल जो है एक बहुत ही सख्त और तवील लॉकडाउन का खदशा पैदा होता है। इस खदशे में हमारे तिजारत की बिरादरी के अफराद, कारोबारी अफराद, मईशत की क्या सूरत हाल होगी, आज हम दरहकीकत इसका पस मंजर देखेंगे। तो इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं अपने उस मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को रौनक बख्शा है, तो उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब जावेद शम्स साहब, जो कि जानी पहचानी शख्सियत हैं। मेट्रो 1 टीवी चैनल पर आप अक्सर देखते होंगे और काफ़ी फाल शख्सियत भी हैं और ये हैं सदर कराची डिवीज़न है, ये ऑल कराची तंजुमन ताजरान सिंध के, ये सदर हैं कराची के। और मेरे दूसरे मेहमान हैं सदाबहार शख्सियत। मैं समझता हूं कि अगर ये ताजिर ना होते तो ये कोई रूहानी शख्सियत होते। नवेद मेमन साहब, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। ये हैं सीनियर नायब सदर हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के। इसके अलावा ये बहुत सारे और भी इनके तारुफ होंगे जो खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे। मैं दोनों जनाब ताजिर हैं, दोनों ताजिर हैं और दोनों हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने स्टूडियो में कि बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और कुछ गुफ्तगू हम करेंगे तिजारत और मईशत के हवाले से। लेकिन इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इस वक्त मुल्क कोरोना वायरस की 22 मुश्किलात का शिकार है। सियासत हो या मईशत, सभी एक दोराहे पर खड़े हैं। मुल्क की मईशत को अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पर मसाइल का सामना है। कोरोना के बायस मुल्क की मईशत सुकड़ती जा रही है। SOPs को लागू करने में हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। अवाम हो या ताजिर, कोई भी कवानीन पर अमल दरामद करने में संजीदा नहीं है। यही वजह है कि पूरे मुल्क में इंतजामिया बुजुर्ग कुव्वत बाजारों और निजी इदारों को सील कर रही है ताकि ताजिरों, अवाम में आगाही पैदा हो और वो वबा को एक संजीदा मामला समझे। लेकिन कारोबारी बिरादरी को इस इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो खामोश एहतजाज कर रहे हैं। ताजिरों का कहना है कि SOPs के नाम पर इंतजामिया ज्यादती भी कर रही है और जरा सी बात पर दुकानों को 2 से 3 दिनों के लिए सील किया जा रहा है। दुकानों को खोलने के लिए भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। कारोबारी अफराद का कहना है कि माशी तौर पर कमजोर होते जा रहे हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन मुल्क में गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुजाहरे पर नाराजगी का इजहार करते हुए पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का इंदिया दे रही है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदियों के बाद यकीनी तौर पर मुल्क को मुआशी तौर पर सख्त मुश्किलात का सामना हो सकता है, लेकिन बहैसियत मुसलमान इन बातों से हमें खौफज़दा नहीं होना चाहिए क्योंकि राज़िक अल्लाह की साथ है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका या दीगर मगरबी कुव्वतें नहीं हैं। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम देखकर मैं दोबारा हाजिर है। एक रिपोर्ट आपने देखी, इस रिपोर्ट को देखने के बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और एक कमर्शियल ब्रेक है। छोटा सा ब्रेक है, ये हमारी ज़रूरत भी है। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और उसके बाद हमारे जो हजरात जो यहाँ मौजूद हैं हम उनसे एक अच्छी सी बहस करेंगे और जायज़ा लेंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं और प्रोग्राम की इब्तिदा में जो मैंने इंट्रो दी, आपने पैकेज भी देखा। इसमें आज जो हम अपने ताजरों से, अपने कारोबारी अफराद से जो गुफ्तगू करेंगे वो गुफ्तगू का महवर जो होगा, जो कोरोना वायरस के हवाले से दुकानों को जो सील हो रही हैं या ज़रा सी बातों पे SOPs के अमल दरामद करने के हवाले से जो भी कार्रवाई हो रही है उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ पहले जावेद शम्स साहब से ही करूँगा, जो कि सदर हैं कराची डिवीज़न के और कराची तंजुमन ताजरान सिंध के। जी शम्स साहब,
क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए जी, 7 दिन लाखों ताजिर, माशी कत्लेआम। बहुत चुभता ये जुमला ना अब सिंध सरकार को, सिंध की फासिक हुकूमत को, अफसोस के साथ तहम्मुल बुर्दबारी तहम्मुल। मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब को, जनाब शारिक वोरा साहब को, अब्दुल मजीद मेमन साहब को। इन्होंने बहुत कोशिशें करी, छोटे ताजिरों को बहुत दिलासे दिलवाए, बहुत मेहनत की, बार बार हुकूमती ज़रा से, लेकिन कोई जवाब नहीं है। कराची में होल्डिंग पोजीशन पे 8 बड़ी एसोसिएशन है ताजिरों की, मैं उनको मानता हूँ और मैं ताजिरों को कहता हूँ कि आप भी बाकी अपने अपने तौर पे 7 लोगों को माने और एक जगह बैठ के इस बात का फैसला करें कि आपको जिल्लत चाहिए, रुसवाई चाहिए या इज्जत चाहिए। कल जब लॉकडाउन लगेगा, कल जब खुदा न खास्ता लोग सड़कों पे मर रहे होंगे, तो ये ताजिर ही होंगे जो उनको जाकर मदद कर रहे होंगे। यानी हमने गिरफ्तारियां भी दी और हमने उन नशेबी इलाकों में जाके, उन दूर दराज इलाकों में जाके राशन बांटा, पैसे बांटे। क्यों? क्योंकि वो हमारे भाई हैं। हमने सैलाब में, हमने जलजले के अंदर, हमने आफात के अंदर, हमने कर्फ्यू के अंदर, हमने बुरे तरीन हालात, 15 साल के बुरे हालात में कराची में ताजिरों ने जाने भी दी, पैसा भी दिया और बेइज्जती भी ली, टैक्स भी दिया। सर, लियाकताबाद जैसा छोटा इलाका जहां कहते हैं कि जी हर बच्चे के हाथ में पत्थर होता है, पत्थर नहीं होता सर। आज वो टैक्स लेके खड़ा है। आज वो कराची पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 94 करोड़ रुपए टैक्स दिया उसने। आपने क्या किया? एक एसी साहब आए, उन्होंने बाजार को पूरे को बंद कर दिया 2 दुकानों की जगह। अपनी मर्जी से तो नहीं किया होगा ना? जनाब, आप मुझे जवाब दे दें, मेरे पास फुटेज है, मैं कोर्ट में जाऊं, सिंध सरकार का मुकाबला करूं, चीफ सेक्रेटरी साहब को उसके एविडेंस भेजूं कि एसी साहब 4 बंदों के साथ कार में आते हैं, उस वक्त एसओपी मर जाता है, दफना दिया जाता है। लेकिन ताजिर की दुकान में 6 दुकानदार खड़े, 6 कस्टमर खड़े, वो उनको आके एसओपीज के ऊपर दुकान को सील कर देता है। क्यों? 5 बजे के बाद आके एसी साहिबान मार्केटों के अंदर घूमते हैं। देखें जी, अब फैसले का वक्त आ गया है। सीधी और साफ सी बात है, ये रमजानुल मुबारक है। हमने बार बार ये हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि आए बैठें। उन्होंने हमें वक्त भी दिया, वो हमारे साथ बैठे, लेकिन हमारी बातों पे कोई रद्द अमल नहीं दिया। हमने उनसे सिर्फ इतना कहा कि जनाब वक्त को बढ़ा दें। आप एसओपीज पर कहते हैं हमारे साथ मार्केटों का दौरा कर रहे थे कि जब आप दुकानदारों को स्पेस ही नहीं देंगे तो दुकानदार मास्क क्यों लोगों को बांटेगा? क्यों सैनिटाइजर के लाखों रुपए खर्च करेगा? वो क्या सिंध सरकार दे रही है? क्या वफाक दे रहा है? एनसीओसी वहां बैठ के फैसले कर लेते हैं। एक फैसले के अंदर भी कराची के ताजिरों को नहीं। क्यों? कराची मईशत है, कराची पाकिस्तान है, कराची जिंदगी है, कराची सब कुछ है। एनसीओसी जो फैसला कर रही है वो तो यकीनी तौर पर पूरे मुल्क के ताजिरों के लिए कर रही है ना। वो किसी के साथ मतलब कि ये तो नहीं कर रही है कि जनाब कि कोई उनको रफाकत है, कोई दुश्मनी है कराची। नहीं जी, दुश्मनी तो कोई भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, इनको पता है कि जी ये वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है जिनको जितना मारेंगे ये उतने नारे लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे, इस मुल्क को चलाते रहेंगे, लेकिन ईद के बाद धमाल होगा। ईद के बाद फिर ये हुकूमत, ठीक है, हमें गिरफ्तार कर लेना, हमें फांसी पे लटका देना, हमें पाबंद सलासल कर लेना यार। उन गरीबों का तो सोच लो खुदा के वास्ते। बिलाल साहब, आपके हर प्रोग्राम में हर ताजिर रहनुमा आकर एक ही बात करता है कि छोटे ताजिर, सर जिसकी कुल कायनात 1 लाख रुपए की, जो रोज की सेल 5-7 हज़ार कमाता है, आप उसकी रोज की आमदनी का जरिया क्या बनाएंगे? वज़ीर आला साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आए सर, आप ये 13 लाख ताजिरों, उनसे मुंसलिक करोड़ों लोगों को राशन दे दें, उनको ईद की खर्ची दे दें, उनके बच्चों को ईद पर कपड़े दे दें। बात यह है कि इसमें सूबाई हुकूमत का क्या है? जबकि वफाक एनसीओसी में तमाम के वफाक फैसले कर रहा है, उस वफाक के फैसले को सूबे जो फॉलो कर रहे हैं। सर, जब सिंध हुकूमत के ऊपर बात आती है तो सिंध हुकूमत कहती है कि हम तो 18वीं तरमीम के बादशाह हैं। तो आज बादशाह कहां गई उनकी? आज क्यों नहीं छोटे ताजिर की बात करते हैं वो? मुझे अफसोस होता है इन बातों को सुन के कि अब वफाक फैसले कर रहा है, उस वक्त आपके फैसले कहां होते हैं? आज भी पूरे शहर में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, आपकी आंखों के सामने, मेरी भी निगाहों के सामने, सब देख रहे हैं। लेकिन बिलाल साहब, यह बात तय है कि कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने छोटे ताजिरों को बिल्कुल दीवार से लगा दिया है और वो सिर्फ एक कॉल के इंतजार में। मैं हकीकतन आपको बता रहा हूं, ये बात आला हुक्काम तक पहुंचा रहा हूं। चीफ सेक्रेटरी साहब, ये खेल बंद करवाएं। अगर कराची के डिस्ट्रिक्ट आपने डीसी साहिबान को बेचने, तो कराची का ताजर खरीदने के लिए तैयार है। आप बोली लगाएं,
हम डीसी से ज्यादा पैसे आपको निकाल के देंगे, आप ठेके में लेना चाह रहे हैं। लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा ना करें कि ये ताजिर हमेशा के लिए ताले लगा दे। आपकी तनख्वाहें ना हमारे पैसों से आती है, हमारे टैक्स से आती हैं, हमें इतना जलील और रुस्वा ना करें। मैं बहुत तकलीफ के अंदर हूं सर, मेरे छोटे ताजिर बहुत परेशान है। लांडी, कोरंगी, बल्दिया, औरंगी, न्यू कराची, मली, जिस एरिया में आप चले जाएं पीछे, नहीं, आप जडाब टाउन की तरफ चले जाएं ना, सिंध में कराची से बाहर अगर जाते हैं तो वहां के ताजिर भी परेशान है, जिसमें हैदराबाद है, सक्कर है, लाड़काना है, नवाबशाह है, खैरपुर है, वहां का भी ताजिर परेशान है सर। वहां के सिर्फ सिटी के लोग परेशान है सर, जो शहरी इलाके उनके परेशान है। जहां पर आप मेरे साथ अभी चल लें सर, लॉकडाउन लग गया है ना, 6 बजे के बाद आ जाएं आप, गडाउट टाउन चल लें, मली टाउन चल लें, आप मेरे साथ चलें जरा थोड़ा सा आगे। नहीं, ये खेल क्यों है? ये क्या कोटा सिस्टम लॉकडाउन के अंदर भी लागू है? मैं बहुत कोशिश करता हूं सर कि अपने आप को, मेरी एक बात और मैं बता दूं सर, मैं मकसद आज मैं आपको बता दूं, मुझे तमाम डिस्ट्रिक्ट से आज कहा गया है कि जाहिद भाई आप ये बात समझा दें, आज ये बात समझा दें सिंध गवर्नमेंट को, ईद के बाद धमाल होगा कि ये रमजानुल मुबारक है, हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी इबादत शुरू हो गई हम बहुत दुखी हैं, लेकिन हमने आज भी आपके लिए दुख से तकलीफ से कोई बद्दुआ नहीं निकाली, ना निकालेंगे। लेकिन एसी साहिबान आप फिर ईद के बाद तैयार हो जाएं जवाब के लिए। क्या जवाब देंगे? हम फिर सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजा खटखटाएंगे। ओके, अदालत जाएंगे ना? ये फैसले फिर अदालतों में भी होंगे, उसके बाद सड़कों पर भी होंगे। आगे का मैं आपको लाएमल भी देके जाऊंगा। नवीन मेमन साहब, जावेद शम्स तो काफी जज्बाती लग रहे हैं और मेरा अपना जाती राय ये है कि आप भी काफी जज्बाती, लेकिन आप जो थोड़ा सा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। लेकिन बहरहाल आप क्या कहेंगे कि क्या जो जावेद शम्स ने कही कि 7-8 जो एसोसिएशन इनके लीडरान को मिल बैठ के फैसले करने पड़ेंगे, तो मेरा अपना जाती राय ये कि ये 7-8 अफराद जो है एसोसिएशन के, ये आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल जावेद शम्स ने बहुत अच्छी बात की है और ये तो बर्दाश्त तो है ही नहीं हमारे ताजिरों में। इस वजह एक लीडर दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, दूसरा हमारी जो सरकार है ना, बेसिकली सिंध सरकार जो है वो इसी बात का फायदा उठा रही है। और जावेद शम्स ने बहुत लेट तारीख दे दी ईद के बाद से। आप देखिए 48 घंटे में होता क्या है, ये काम 48 घंटे में ही खराब होगा और 48 घंटे में ठीक होगा। यहाँ तक एसी साहिबान की बात रहेगी ठेके पे, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि इन्होंने बड़े एक बहुत पाक इदारे को, पाक फौज को अपने साथ मिला लिया राशि लोगों ने। ये यकीन माने, ये पाक फौज की तो वफाक का फैसला है। नहीं, वफाक देखिए, इसमें तो डीसी समझते हैं क्या कसूर है? देखिए इधर कोई जंग तो नहीं हो रही है, लेकिन बात भी चलिए, हम अपनी वर्दी की इज्जत करते हैं, हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिपाही की इतनी इज्जत है अल्लाह के हुक्म से ताजिरों में कि वो अगर 5:15 बजे दुकान पे आके खड़ा हो जाए ना किसी की और बंद कर दे तो शायद वो बंद कर देंगे। बिल्कुल सही बात। मैं आपको सही बता रहा हूं, पाक फौज की बहुत इज्जत है। ये इदारा जो है ना, दूसरा वाला जो इदारा है, एसी वाला इदारा, ये जबरदस्ती। मैं कल एक जगह बैठा हुआ था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो डबल केबिन में आगे बैठे हुए थे और पाक फौज के सिपाही पीछे बैठे हुए थे। तो वो क्या उनके गार्ड है, गार्ड रखे हुए उन्होंने पाक फौज के लोग। क्यों कर रहे हैं इस तरह की हरकतें, क्यों कर रहे हैं, क्यों बदनाम कर रहे हैं इस फौज को? ये कोई मसला है को हम जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं? इन्होंने ताजरों को तबाह बर्बाद कर दिया, बोसीना बना दिया, वियतनाम बना दिया कराची को। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी बात करने की इजाजत दें। सवाल ही पैदा होता है कि आपने कहा पाक फौज को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए बात यह है कि ये पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, ये पूरी दुनिया के अंदर ये है कि कोरोना वायरस से जो मुल्क जो है इसकी वबा की शिकार है, वहां पर आर्मी से मदद ली जा रही है। साहब तो पाकिस्तान में ली जा रही है, पूरी दुनिया में रिश्वतें नहीं ली जा रही। ये खेल है, धंधा बन गया इनका सीजन है। मैं आपको बता रहा हूँ किनका सीजन है। ये सब जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं आके जो दुकानें बंद करवाते हैं जबरन किस्म की, 6-6 दिन तक पूछते नहीं है, किसी को ये नहीं पूछता कि उन्होंने खाना क्या खाया है। वो बच्चा आखिर में चांद को डकैती मारेगा, मारेंगे गोली। ये दुकानें जो सील हो रही हैं, आप यकीन माने इनसे क्यों सील हो रही है? एसी से थाना तक परेशान है। दुकानें क्यों सील हो रही है? देखिए मसला ये है कि अगर 15 मिनट दुकान लेट हो जाए ना तो कोई गदर नहीं आ जाता है। 700-700 दुकानें बंद करते हुए टाइम लगता है। मसला ये है कि बंद करते हुए टाइम लगता है, ये आते हैं। अगर 2 दुकानें खुली है तो पूरी मार्केट को सील करने का क्या फायदा है? उन 2 दुकानों को सील करे ना, इनका कसूर है। इनका कसूर नहीं है, आपको पता नहीं है। आज लियाकताबाद की मोबाइल मार्केट मैंने जानबूझ मैं गया हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला। डीसी साहब ने मेरे साथ कमिटमेंट किया, डीसी साहब टाइम पे नहीं थे, उन्होंने कहा ये मीटिंग में गए। तो डीसी जितने भी हैं वो अवामी नुमाइंदे, पहले अवाम का मसला हल करेंगे, फिर अपनी मीटिंगें करेंगे। मीटिंग कौन सा मतलब जंग शुरू हो गई है पाकिस्तान में? लेकिन देखिए एनसीओएसी का एक कानून है कि अगर किसी जगह पर कोई इदारा किसी जगह पे अगर एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा है तो उनके कानून है कि वो उसे सील कर सकते हैं।
अरे देखिए भाई, ये बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी जितनी भी प्लानिंग की गई है कोरोना की, ये कोरोना खत्म नहीं, कोरोना बढ़ाने की प्लानिंग हो रही है। कम टाइम देखिए, आप देखिए मार्केटों में रश है। इस बात से इत्तेफाक करता हूं मैं कि कम टाइम की वजह से रश बढ़ गया, रश बढ़ गया, ये इनको बात पता ही नहीं है। और इनको मैं आपको पता है, मैं एक मिनट जावेद भाई, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, इन तमाम एसीओ की डिग्रियां चेंज करें, चेक करें, खुदा की कसम इसमें कोई एक आदमी काबिल नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एक आदमी काबिल नहीं। हम इस प्रोग्राम में बैठे किसी काबिलियत का जायजा लेने तो नहीं बैठे। नहीं, ये जरूरत है। देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको नहीं पता, आजकल लोग, खुदा की कसम, लोग आप कितने परेशान हैं। लोग राशन नहीं मांगते, लोग बच्चों की फीसें मांग रहे हैं। लोग, इनको पता ही नहीं, ये अपने एसीओ में बैठे हैं, गाड़ियां इनको फ्री, पेट्रोल इनको फ्री, मराते इनको फ्री, बिस्तरे इनको फ्री, तकिए इनको फ्री, एसी इनके फ्री, टिकट इनके फ्री। इन्होंने अभी जब से लगाना क्या है, आप हम दुकानें बंद कर देते हैं। मैं तो तमाम जितने भी गैरतमंद हमारे जितने भी लीडरान बने, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ताजिर गैरत लीडरान को मैं कहता हूँ, आज से कहता हूँ, खुदा की कसम मार्केट बंद कर दें, ईद तक इज्जत के साथ जिंदगी गुजार लें, कोई बात नहीं, मगर ये बेइज्जत करके ये कोई तरीका है? जिसकी 2 करोड़ की दुकान है, आप उसको उठक बैठक करा रहे? कोई डकैत है? कौन है वो? उन्हें शराब बेची है? कोई उसने जुआ खिलवाया? कि क्या चक्कर क्या है? एक आदमी की रिस्पेक्ट उसके अपने घर वालों ने उसके देखा, मार्केट वालों ने, 500 लोगों ने देखा उसको, मतलब ये इज्जत है ताजिरों की। वो टैक्स भी दे, अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, अपने प्राइवेट उसमें सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराए, इनसे 1 रुपया नहीं लेता ताजिर, ना ये देते, इन्होंने मदद करता है। मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि अब दोबारा से अगर इंशाल्लाह आफत आएगी, फिर भी ताजिर संभालेंगे। ताजिरों ने संभाला है, आपको पता है, अभी भी ताजिर दे रहे हैं। ज़कात इस बार कम निकली ताजिरों की, सिर्फ इनकी वजह से। और अगर ये इसी तरह रहे, मैं ये कह रहा हूँ, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। अगर कराची बर्बाद हुआ, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। बस मैं तो सिर्फ लालू खेत की सपोर्ट, मैं दोनों हजार से बात कर रहा हूँ जावेद साहब से बच्चे। लेकिन बहरहाल मैंने खुद मुशाहिदा किया, मैं परसों सदर में था, लेकिन मैंने ये देखा कि जनाब आली की मार्केटों में जो SOPs पर अमल नवारमद नहीं हो रहा है। सर 2.5 करोड़ ना दुकानों पर, ना आवाम में भी। आवाम भी बड़े बेहिस्से नहीं ले रहे। बिलाल भाई देखिए, एक तरीकेकार होता है कि आप अपने बच्चे की शादी करते हैं, 1200 आदमी बुलाते हैं फर्ज करें जी, और उसको 1 घंटे में खाना खिलाते हैं, तो रश तो होगा ना जी जी। तो ये जितने भी लोग हैं ना, गांव देहात वाले, पूरा गांव बुलाते हैं, सुबह से खाना शुरू करते हैं, शाम को खत्म करते हैं। इनको भी चाहिए लॉकडाउन के जो टाइमिंग है बढ़ाए। ये क्यों कम किए हैं लॉकडाउन की? एक तो आप लोगों का मुतालबा ये 12:30 बजे से शेरी के 12 बजे, 4 बजे से लेके 6 बजे तक मार्केटों में रश होता है। बड़ी मुश्किल से तो गाहक आता है। अब एक गाहक खड़ा है, 6 बजे के टाइम खड़ा है, वो 600 रुपये चीज ले रहा है, तो क्या उसको कस्टमर को धक्के देके निकालते हैं? देखिए ये साबित हो गया बिलाल भाई कि कराची के ताजिरों को जानबूझ के तंग किया जाए, ये साबित हुआ है। ये तो पंजाब में भी हो। आप मुझे एक बात बताएं, देखें जी, पंजाब पाकिस्तान नहीं चलाता, हम पाकिस्तान चलाते हैं। यार आप क्या बात कर रहे हो बिलाल भाई? आप क्यों गवर्नमेंट की बार-बार 70% टैक्स दे रहा है? हम टैक्स देते हैं सर। मेरा कहने का मकसद ये कि देखिए सील दुकानें तो हम यहाँ से जहाँ के पहाड़ी इलाकों में जाके लोगों को खड़े होते हैं, आप बिल्कुल ठीक बात खुदा की खिदमत के लिए कराची का ताजिर जाता है। कितने ताजिर पाकिस्तान भर से आके कराची में आके कर्फ्यू में हमें उन्होंने जो है पैसे दिए हो या राशन दिया हो? मुझे एक बार भी बता दें, क्या 86 का दौर भूल गए? क्या 92 का दौर भूल गए? 97 के हंगामा राई भूल गए आप? उसको इन्हीं गलियों, इन्हीं रोडों पे हमने आंसू की मैं आपको बता दूं, देखें मैं बात कर रहा हूं, क्या लालू खेत में तिजारत इतनी आसान थी? मैं कसम खुदा की सैल्यूट करता हूं रेंजर्स वालों को, जिन्होंने अमन पैदा किया लालू खेत के। देखें बहुत कारोबार किया। मैं डीजी रेंजर्स और हमारे चीफ आर्मी स्टाफ से कहता हूं कि अपनी मेहनतों को मत ज़ाया करें। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, अपने जवान इस चक्कर में अपने जो शहीद करवाएं, मेहरबानी करके खुदा का वास्ता है ऐसे लोगों को दूर रखें। और बल्कि मैं ये कहता हूं कि पाक फौज को ऐसे लोगों के साथ रखें ही ना। पाक फौज अकेली जाए, हम पूरा इस्तेमाल करेंगे, हाथ भी डालेंगे और 4 बजे इंशाल्लाह मार्केट भी बंद करेंगे। मगर ये राशि लोगों के साथ इस फोर्स का कोई काम नहीं। देखिए आपको सही बात बता रहा हूं, सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि ताजिर सारे दुख झेलता है, सारी तकलीफें बर्दाश्त करता है, पैसे भी खर्च करता है, टैक्स भी देता है, अपने मुलाजमीन को भी देता है और लोगों को भी देता है। अल्लाह ने दिया है वो देता है। लेकिन पता है सूरत हाल क्या हो रही है? सूरत हाल ये हो रही है कि जरा ताजिर अपनी आवाज बुलंद करता है तो उसको बुला लिया जाता है। क्यों बुलाते हो यार? क्यों इदारों को शामिल करते हो इसके अंदर? क्यों इदारों को बुलाते हो? मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं, ये तो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है। आप देखें कि हमें डीसी सेंट्रल साहब हमारी दुकानें, लियाकताबाद की दुकानें बंद करके 4 दिन तक के बंद करते हो। लियाकताबाद की दुकानें
नहीं, लियाकताबाद के तो सदर की दुकानें 4 दिन से सर, दूसरी दुकानें बंद होती हैं। लियाकताबाद में गरीब लियाकताबाद तो नहीं तरीन है। कारोबारी लोग बैठते हैं सर, कोरंगी में, मलीर में, बल्दिया में, ये कौन लोग हैं मुझे सर? एक ब्रेक लेना है, औरंगी ब्रेक के में। बाद जो है नाज़रीन हम इस बात को दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन यकीनी तौर पर हमें ताजिर बरादरी की और हमारे कारोबारी अफराद की इज्जत करनी चाहिए और हम इस पर मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक के साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में दोबारा हाजिर हैं और जो दरहकीकत हम इसके पस मंजर में देख रहे हैं और हमारे दोनों ताजरान जो कि आज यहाँ बैठे हैं मेरे साथ, जावेद शम्स और नवीद मेमन साहब, ये काफ़ी से ज़्यादा जो है जज्बात में भी नज़र आ रहे हैं और यकीन आना भी चाहिए। जो ताजिर हर बुरे वक्तों में मुल्क की खिदमत करता हो, इन्होंने तो 97 तक की बात बताई, मैं तो आपको उस सैलाब ज़दगान की बात कर रहा हूँ जो कि 2010 में सैलाब आया, उसके बाद जो हमारे कराची के ताजिरों ने जो कुछ भी किया वो मैं समझता हूं कि एक सुनहरे अल्फाजों में लिखने के काबिल है। लेकिन बहरहाल हम दोबारा अब जावेद शम्स की तरफ आते हैं, हम पूछ लेते हैं कि भाई नवीद मेमन साहब ने जो बातें की, उनका कहना यह है कि गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर वो अपना लाएअमल तय करेंगे। तो आप अपने जितने भी एसएमईज हैं, जितने भी छोटे और दरमियानी ताजरान के लीडरान हैं, ये क्या इनका साथ देंगे या क्या आपका मौक़िफ़ है? देखें जी, सिर्फ इतना कहूँगा कि क्या इश्क ने समझा, क्या हुस्न ने जाना, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना। ये वफ़े में आपने बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, बात ये है कि ये हुस्न भी हमारा है, ये जान भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ये कौम भी हमारी है, हम इस धरती के रखवाले भी। बेशक। लेकिन मैं सिर्फ आज पहला कदम में उठाता हूँ। देखिए, कोई किसी को ये ना कहे कि मैं बड़ा लीडर हूँ, सब लीडर हैं, सबके स्टेक हैं कराची में। मैं आज कह रहा हूँ जनाब अतीक मीर साहब, शर्जिल गोपलानी साहब, जमील पराचा साहब, हकीम शाह साहब, शेख हबीब साहब, हम्माद पूनावाला साहब, इलियास मेमन साहब और जावेद शम्स साहब, मैं उन तमाम 8 बड़ी एसोसिएशनों का नाम ले रहा हूं जो कराची में स्टेक होल्डिंग हैं, उनके साथ मजीद कई दर्जनों, कई 100 लोग हैं। आप सब आ जाएं एक पेज पे, आप बैठ के कराची चैम्बर को पकड़े, जुबैर भाई ने जो स्टैंड लिया है, जो कराची चैम्बर ने स्टैंड लिया है, उसके साथ खड़े हो। कोई इज्जत कम नहीं होती सर, कोई नीचे नहीं जाता, आखिर में नंबर हो या पहला नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ताजिरों की बात करनी है, आज ताजिरों के साथ बात कर लें, मैंने अपना हक अदा कर लिया, कल ये ताजिर आपको माफ नहीं करेंगे। मौरिख लिखेगा कि जब कराची के ताजिर बर्बाद हो रहे थे तो लीडरान अपनी लीडरी चमका रहे थे। 4 लोग अगर जाके वजीर से मिल रहे हैं तो भाई आप बाकी 4 को भी बुला लो, कहो नहीं जनाब वो भी हमारे भाई हैं। हम किस मुंह से जाकर गवर्नमेंट को कोई बात करेंगे जब 4 कुछ कहते हैं, 4 कुछ कहते हैं। एक साहब ने तो हमारे ऐसा भी किया है कि चले एसी साहबान, डीसी साहबान की वाह करिए, इंतजामिया की, ठीक है यार, होता है। लेकिन जनाब मैं ये समझता हूं कि अब फैसलों की घड़ी आ गई है। 48 घंटे का जो टाइम दे रहे हैं, देखें 8 तारीख से उन्होंने कहा है, हम उसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। 9 दिन की छुट्टी को मुस्तरद करते हैं। 9 दिन की छुट्टी को मुस्तरद करते हैं। कोई जरूरत नहीं है गरीब के घर में चूल्हा ठंडा करने की। वजीर आला साहब, आप 18वीं तरमीम के जितने फैसले होते हैं आप खुद कर रहे होते हैं। आज हमें ये लॉलीपॉप नहीं दें आप। ये कराची से कश्मीर तक अंजुमन ताजरान सिंध एक पेज पे खड़ी है। देखें, हम कराची का दर्द रखते हैं, हम सिंध का दर्द रखते हैं, पाकिस्तान का दर्द रखते हैं। हम शहर बंद कर करके थक चुके हैं, हम नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपने हमारे साथ यही किया, ना हम वज़ीर आला हाउस का घेराव करने जाएंगे, ना अपना गवर्नर हाउस का करेंगे, ना कहीं और जाएंगे। हम मौजूद कारोबारी लोग हैं, हम अपने चाबियां, अपने ताले बंद करेंगे, चाबियां रोड पे रखेंगे और अपनी दुकानों के एक पंफलेट लेके खड़े हो जाएंगे और उससे भी आगे के फिर फैसले। फिर हमने अलामती भूख हड़ताल पे जाना है, फिर चंद दिन की अलामती भूख हड़ताल होगी, फिर तादेर मर भूख हड़ताल होगी। मैं आपको ये आज फैसला कर रहा हूं, अंजुमन ताजरान ये फैसले कर चुकी है और वहां 10, 20, 50 लोग नहीं होंगे, सैकड़ों लोग होंगे। ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं। मैं आपको लिख लें आप ये अल्फाज मेरे कि अगर अंजुमन ताजरान भूख हड़ताल पे बैठेगी 2-5 लोग नहीं होंगे। फिर हम बताएंगे अगर हमने रैली निकाली तो फिर बहुत बड़ी रैली होगी। हम इस वक्त खामोश यूं बैठे हैं, ये बदतरीन वक्त है, हम पे तकलीफों का दर्द है, हमें बहुत परेशानी है। और फिर माह रमजान मुबारक के दिन है। रमजानुल मुबारक सर, लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे। सही कह रहा है नवेद मेमन, ये दर्द की तकलीफ को क्यों नहीं समझ रही सिंध गवर्नमेंट। आज इतना बड़ा जो है वो मुलाकात का सिलसिला हुआ, जुबैर मोतीवाला साहब, तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो है वो चेयरमैन गए हैं वहाँ पर, एसोसिएशंस बड़ी जो हैं हमारी इंडस्ट्रीज की, क्या फैसला करके आए एनसीओसी का। जुबैर भाई आइए, में क्या है? जुबैर भाई आइए
और आके हमारे साथ बैठें, हमें बुलाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। बात यह है कि आज आपको वो किरदार अदा करना है जो कराची चेंबर ने हमेशा किया कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती सर, कर सकती है सर, क्यों नहीं कर, ठीक है, फिर देखें, फिर आप एक पेज पर आ जाएं। बात यह है, कब तक? बात यह है कि इस बात को तस्लीम करें, इस बात को तस्लीम करें। देखें जावेद शम्स साहब, इस बात को तस्लीम करें कि मार्केटों में जो एसओपीज की कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। सर अगर नहीं हो रहा ना, आप एक बात मुझे बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, क्यों कत्ल का हर मुल्क के अंदर जो है वो फांसी सजा नहीं है, उम्र कैद भी तो है ना। दुकान बंद करना जरूरी है। दुकान बंद करने से बेहतर आप 2000, 5000, 7000, 10,000 का जुर्माना लगा दें। देखो हमारी दुकान है ना, जैसे आपके स्टूडियो, आप ज्यादा जानते हैं। हमारी दुकानदारी का एक तरीका है ना, आप टाइम बढ़ाते हैं, एसओपी में अमल होगा। जब 2 घंटे की दुकानदारी होगी तो अमल किस तरह होगा? जब पूरा शहर 2 घंटे आप टाइम बढ़ाने के दौरान क्या दे रहे हैं? हम तो कहते हैं पूरी रात खोल के रखें, कोई कोरोना नहीं आएगा। ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसे ऐसे काम। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये इन्होंने जो है सबके नाम ले दिए। ये तो इंडिविजुअल दुकानदार भी उठेगा, ये तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, सारे लीडर कुछ मिला तो कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इस मरतबा इंडिविजुअल दुकानदार उठेगा। जब इंडिविजुअल दुकानदार उठेगा तो फिर बड़ा मसला बनेगा। देखिए सऊदी अरब ने भी तो 24 आवर के लिए खोल दिए ना उन्होंने, एसओपीज तो वो भी फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए उनकी कौन सी कराची में मौत का मामला कुछ और, इसलिए भाई वहाँ बादशाह, वहाँ तमाम के तमाम अहकाम एक बादशाह के तहत चलते हैं। हमारे यहाँ जमहूरियत की तौर कराची में मुझे बताइए कौन सी ऐसी मौत आ रही थी? नाले की दीवारें तोड़ दी, घर तोड़ दिए लोगों के। रमजान में काफिर भी जंग बंद कर देते हैं। उनको पूछे, नाले के आगे बैठे ना, उनके पास बेचारे उनके बच्चे बेरोजगार हो गए। क्या करना क्या चाह रही है पैसे को? मैं 1 मिनट ठहर सकती थी, 1 मिनट ठहर जाती ना। कोरोना में 1 मिनट ठहर जाती है, लोग कारोबार करने देती, लोग पैसे कमा लेते अपने घर में चले जाते हैं। ना ये किसी को वजीफ, ना बिजली के बिल कम हो रहे हैं, ना महंगाई कम हो रही है। लेकिन जो इनके काम है सब्जी फ्रूट के रेट कम करने के, दाल चीनी के, वो तो ये करनी पड़े। ऐसी साहब सर बच्चों की फीसें देने के पैसे नहीं है, और उनके लिए लैपटॉप खरीद के लाओ, उनके लिए मोबाइल फोन खरीद के लेकर आओ, और लोगों के बजट बढ़ 40% ड्यूटी बढ़ गई उसमें। कोई सर कोई मकसद बात समझ में ही नहीं आ रही है। कोशिश करूंगा कि मैं अपने डाटा से कहूंगा रिजवान इरफान साहब को ट्राई करेंगे। रिजवान इरफान साहब की जो मोबाइल मार्केटें थी जो बंद हुई, उनका भी मौकफ हम लेते हैं कि रिजवान इरफान साहब का मौकफ क्या है। ज्यादती हो रही है रिजवान इरफान के साथ, भी ज्यादती हो रही है। बैठक लगवाइए, सही कह रहे हैं यार, करने की इतना बड़ा लीडर आदमी लाखों रुपए टैक्स दे रहा है, उससे रोड पे उठक बैठक करवा रहे हो यार। कल आप गोली मार दोगे दुकानदार को, क्या आपके एसओपी में अमल नहीं हो रहा है? एक आदमी की 50,000 रुपया, जिसकी 80,000 रुपए या 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए सैलरी है, तनख्वाह की 2 करोड़ आदमी से मुकाबला करेगा। वो अपनी फस्ताइयत आज तक मैंने किसी को नहीं देखा जो नाजायज पुरुष है ना, जो शराब बेचते हैं, जो गलत काम करते हैं, उसको उठक बैठक किसी ने नहीं करा आज तक। मैं जायज काम वाले को, अरे सर आज पाकिस्तानी फौज खड़ी है सामने, पाकिस्तानी फौज खड़ी है उसके सामने, वो शर्मिंदा हो रहे हैं। आप वीडियो देखिए, वो मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ही क्या चाहते हैं? आवाम को लड़वाना चाहते हैं। ठीक है, मैं जरा रिजवान इरफान साहब भी मौजूद हैं, मैं जरा उनसे ही पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिजवान इरफान साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल बिलाल भाई, आप ठीक है? रिजवान इरफान साहब, बात यह कि हम आपसे ये हैं जनाब सदर हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के। ये जो दुकानें मोबाइल मार्केट वगैरह सील हुई तमाम, वही ये जावेद शम्स साहब और नवीद मेमन साहब की काफ़ी ज़्यादा जज्बात है। उनका कहना है कि ताजिरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और जो टैक्स अदा करता है ताजिर, उनके साथ ही जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, उन्हें उठक बैठक कराया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बिल्कुल बात सही है, जो हम जायज़ मकाम रखते हैं, हम कराची शहर में है, और हम जो है सबसे ज्यादा टैक्स अदर टाउन जो है पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टैक्स देता है। हम ये कहते हैं एसओपी अमल दरामद जो नहीं करता एक आदमी, अगर 10 आदमी दुकानदार नाकाम हालत करते हैं तो उसकी सजा 100 को नहीं देनी चाहिए। हमारी अगर तकरीबन 2000 दुकानें जो है सील हो गई हैं, जी जी, वो कहते हैं कि सबने मास्क नहीं पहना। मैंने कहा 2000 लोगों ने मास्क नहीं पहना, ये बात जो कहते हैं 2000 लोगों की बात नहीं है। आपने अगर 200 आदमी की गलत किया तो 200 दुकानें बंद करें, ना कि 2000 दुकानें बंद करें। उससे जो है जो बेचारे लोग काम करने वाले वो तकलीफ में आ गए बेचारे। हमने दरख्वास्त की डीसी साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी और मुतल्लिका वजीर से भी, तो वो जवाब देते नहीं है। जवाब दें ताकि हमारा मसला लो। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, मेरी डीसी साहब से भी बात हुई है, कमिश्नर साहब की नॉलेज में आ गया है, और असिस्टेंट कमिश्नर ने भी हमें वादा किया, तो कल इंशाल्लाह 12 बजे तक की हमारी मार्केट। अच्छा, ये कितनी दुकानें बंद हो गई? 3 दिन हो गई? ये तो एक तो जुमरात को उन्होंने बंद की है मार्केटें, और जुम्मा और इतवार जो था हमारा लॉकडाउन था, इसमें हमने सिर्फ जो है
हफ्ते को एक दिन मार्केट खोलने की इजाजत दी थी हमने, वो मार्केटें खोली थी, लेकिन आज भी हमारी मार्केट बंद थी, तो हमने आज भरपूर कोशिश की। तो आज हमारा जो है उनसे कांटेक्ट हुआ है और तकरीबन आज जो उन्होंने कन्फर्मेशन दी है, तो कल इंशाल्लाह हमारी मार्केट मतलब कि चंद लोगों की सजा जो है वो पूरी मार्केट को दी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने, हमारे दुकानदार जो है बेचारा कारोबार करता है, वो अगर कोई गलती करता है तो इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए कि उसको 3-3, 4-4 दिन मार्केटें बंद कर दें। हमारा दुकानदार किराएदार है बहुत सारा, और जो रोजाना कमाता है रोजाना खाता है, क्या हाल होगा उनका। हमने सरकार से बोला हम 10 दिन मार्केटें बंद कर दें, आप हमसे जो है हमारे जो दुकानदारों का किराया वो दे दें, आप जो उनकी सैलरी है वो दे दें आप उनको, और जो उनके खर्चे पूरे करते हैं, हम 10 दिन दुकानें बंद करने को तैयार हैं। एक ही मरतबा बंद कर देना आप, बार बार जो है लोगों को तकलीफ देना, परेशान करना, ये जाती है। अच्छा रिजवान इरफान साहब, एक चीज और भी है कि 2-3 दिन पहले मैं भी सदर में था, तो मैंने ये देखा कि बहरहाल जो मार्केट्स उसमें जो है अमल दरामद नहीं हो रहा है एसओपीज पे, आप कुछ कहेंगे इस हवाले से? मैं मानता हूं, बिल्कुल मैं सच बात करूंगा, बहुत से लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, जो करते हैं उनको सजा देनी चाहिए। अब और ऐसी सजा नहीं चाहिए कि जो है उनका बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सड़कों रोड पे लिया है, और जो बेचारे रोड पे काम कर रहे हैं, मैंने देखा बेचारे जो दुकानदार थे वो फुटपाथों पे काम कर रहे हैं, पथारे वाले हो गए। हम जो टैक्स देने वाले लोग जो है ना, आज पथारे जैसे हो गए, जब रोड पे हम कारोबार कर रहे हैं। ये सरासर जो है नाइंसाफी है, बेइज्जती है दुकानदारों की। बहुत शुक्रिया रिजवान इरफान साहब, इनकी भी मौक़िफ़ वही है जो सोमालिया बनाना चाह रहे हैं। इसमें एक चीज और बताऊं, मेरा कहने का मकसद ये है, सोमालिया बनाना चाह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 साल के बाद देखना कराची का हालत, ये हालत है कराची के। कराची इस तरह था, कराची माँ थी, कारोबारी माँ थी। अच्छा, अब लोग ये सोचे, अब बहुत सारे लोग चले जाए, सवाद चले जाए, कोई पिछावर चले जाए कारोबार करने के लिए, यहाँ तो कारोबार ही नहीं है। अभी जैसे रिजवान साहब ये कह रहे थे, मैं तो बड़ी तकलीफ में थे, आवाज़ इनकी बेचारी की बड़ी तकलीफ में थी। अच्छा, इन्होंने 2000 दुकानदारों को जवाब देना है, और भाई इनके पास जाएं, ये बड़े लीजेंड आदमी हैं, इनको कहें कि भाई 6 बजे दुकान बंद करवा दें, ये खड़े हुए दुकानों के आगे, इनको एक मरतबा मौका दें, इनको चाहिए। बल्कि मैं ये कहता हूँ सरकार को चाहिए यूनियन के पास जाए। हम क्यों जाए डीसी के पास, हम क्यों एसी के पास जाए? भाई हम कारोबारी लोग हैं, असल में उनकी नौकरियां वो हमारे पास है, हम अपने 6-6 घंटे वहाँ बैठे पार्क में जाके उनकी मिन्नतें समाजत करें, और वो बैठे रहे अपने एसी वाले कमरे में। बिलाल भाई, हो ये बात तो नहीं है, हो ये रहा है कि मार्केट बंद करते हैं, अंदर 400 दुकानें होती हैं, 2 दिन के लिए दुकानें बंद होती हैं, ठीक है, वो तोड़जोड़ चल रही होती है एसी साहिबान की। उसके बाद वहां पे पथारा माफिया एसी से डीसी से मिलके पथारे लगाता है उसी मार्केट के आगे, और वहां हजारों लोगों का रश होता है, कोई एसओपीज के लिए किसी को नहीं पकड़ता। मतलब कि दुकानें बंद हो रही हैं, हाँ। उसके सामने जो पथारे हैं उस पे हजारों अफराद खड़े हैं, उसके मुताबिक कोई लायामल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, कमिश्नर कराची इंतहाई मुअज़्ज़ब इंसान, ठीक है, बिल्कुल सर, आप कहाँ बैठे हैं जब न्यू कराची 3 नंबर के अंदर वीडियो वायरल हो रही है कि खुल्लम खुल्ला जो है वो बाजार चल रहा है, आपके अंदर इतने इख्तियारात नहीं है, आपका डीसी इतना इख्तियार नहीं है, या तो आपने डीसी को वाकई जो है जिसने भी दिया है ठेका वो बिल्कुल बेचा है कराची को। 60 डिस्ट्रिक्ट में 8वां डिस्ट्रिक्ट ये बनाने जा रहे हैं, इन्होंने हिसाब लगा लिया कि जी कराची को कैसे खरीदना है, कैसे नोट कमाने, तो ये तरीका है, तो भाई फिर ये तरीके रमजान तक तो आप कर लो कि कोई सबूत हो आपके पास के नोट कमाने वाला निजाम, तो मेरा हाथ न जाती रहा है। अच्छा, किसको सबूत दें, किसको सबूत दें, किसको सबूत दें, नहीं किसको, ये फांसी देंगे, ये एसी को फांसी। 1 मिनट में नहीं रुक जाए, अभी आप नहीं रुक जाए, देखिए आप आगे चले जाओ, मेरी बात सुन लो। नहीं, मेरी सुने, मेरी बहुत अहम बात है सर, मेरी मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ, बैठा हूँ, उठा हूँ। ये हमारे जो डीसी साहब है, वो इंतहाई शरीफ आदमी, जो इनके नीचे लोग बदनाम कर रहे हैं। सेंट्रल की बात, मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, बदनाम कर रहे हैं एसी उनको। और जब उनसे कोई बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि डीसी साहब ने पोर्टल के लिए बंद किया है, ये इसलिए बंद नहीं किया है। मतलब कि पोर्टल में आप रजिस्टर्ड होंगे तो पोर्टल के लिए बंद किया है, वो ये कहते हैं। पूरा सच बोलो, मैं सच बोलता हूँ, पूरा सच बोलो, मैं पूरा सच बोलो। आप बताओ, आज आप गए थे, आपके साथ क्या रवैया हुआ? नहीं, रवैया था नहीं, डीसी नहीं था। क्यों नहीं था डीसी? वो मैंने कहा डीसी को, आपको कमिटमेंट हुई थी आज की मुलाकात की, जी इमरजेंसी मीटिंग मत कर देना यार ऐसी बातें। नहीं, मैंने उनको 5 बजे के बाद मिलना चाहिए, 7 बजे के बाद मिलना चाहिए। नहीं था, उनको पता ही नहीं है मिलना किससे, यही नहीं पता मिलना किससे। नहीं, बेकार। मैं बात कर रहा हूँ रिश्वत की। देखें जी, मैं रिश्वत की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं मानता, मैं रिश्वत की बात कर रहा हूँ, एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा। इनका एटीट्यूड एसी है, एटीट्यूड तो बनेगा, इनको तो यही नहीं पता अवामी नुमाइंदे के बात क्या किस तरह कराची है सर। मेरे को इन्होंने वादा किया कि तुम्हारी दुकान मार्केट खुलेगी, लालूखेत की मार्केट, ठीक है, आप वो बना के लिए कल आ जाइएगा 11 बजे। मैं आज 11 बजे गया, उनका फर्ज बनता था
कि वो किसी को अपॉइंटमेंट करे। मुझे उनके कमरे वालों ने कहा कि वो जो ADC भी बराबर बैठे आप उनके पास चले जाएं। वो कहते हैं मेरे पास अख्तियारात ही नहीं है। आप हिसाब लगा 2 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, बोले अख्तियारात ही नहीं है बस। मुझे तो इतनी शर्म आई है देख के बात सुन के कि जिसके पास अख्तियारात ही नहीं है। अगर ADC अपना DC साहब कहीं शहर से बाहर चले जाए इमरजेंसी में तो क्या 16 दिन तक मार्केट बंद रहेंगी? सर मैंने कमिश्नर कराची साहब को भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर दुकानें बंद करके हमें जो है प्रेशर डाला जाता है कि जी आप E-पोर्टल में आ जाओ। भाई E-पोर्टल इस तरह नहीं होगा DC साहब, E-पोर्टल ऐसे नहीं होगा। E-पोर्टल के लिए आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, उनका मौकफ सुने। हम आपको आपसे ज्यादा पैसा करवा के देंगे, E-पोर्टल में करवा के देंगे, लेकिन अगर आप जिद और हटदर्मी पे आएंगे तो फिर शायद आपकी नौकरी तो जाएगी, आप किसी और इलाके में तो चले आएंगे, लेकिन E-पोर्टल का ख्वाब आप पूरा नहीं करेंगे। ये कोई देहात नहीं है जिसके अंदर चौधराहट चलती हो या जिस तरफ जो है कोई मामला चलते हो। हमने बहुत शराफत दिखा दी, बहुत मसाइल को हमने चुप करके सी लिया। आज भी हमारे एरिया के अंदर नाजायज तरीके से बिल्डिंग पे छत डल रही हो, पुलिस हमारे ताजिरों को उठा के बंद कर रही थी। हमारा मुंह खुल गया ना, फिर लोग भागते फिरेंगे। 70,000 हम नहीं डरते किसी चीज से। एक अफसोस का मकाम है आप ताजिर को गर्दन से पकड़ के मोबाइल के अंदर डाल के ले जाते हो। किसने हक दिया है आपको इस कानून का? 70,000 रुपए लेते हैं आप पुलिस वाले, आप मकसद क्या प्लाट के ऊपर, एक प्लाट के ऊपर आप बैठे क्या सोच रहे हैं आप? जो हमारे SDM साहब है वो 70,000 रुपए लेते हैं एक प्लाट का। 70,000 रुपया इनलीगल प्रैक्टिस करने के। कौन? आपके SDM साहब 70,000 रुपया। मैं ऐलान कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राशि किस्म के रखे हुए बंदे हैं। ये क्या करेंगे? किस चीज के लिए? 70,000 रुपए फी प्लाट। किस चीज की? जाओ कितनी छतें डालनी डाल लो। सर मुनज़्ज़म साजिश के तहत अब चुप नहीं होंगे, डाल दे जेल में। ये काम तो SB से है, तो इसमें मजिस्ट्रेट का सबका सर आपको क्या पता कौन इन्वॉल्व है? सबकी दिहाड़ी है ना सर? दिहाड़ी है सर इसकी। सर नीचे से ऊपर तक सबकी है। आज पुलिस वाले पकड़ के लेकर गए छत डलने से पहले, और उसके बाद जो है वो 2 घंटे बाद आ गए और छत डल। ये बात नहीं है बिलाल भाई, ये SOP है ना। 50 मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं लॉकडाउन के अंदर? SOP क्या चीज है? SOP चीज कैसे लॉकडाउन के अंदर काम हो रहा है? क्या कमिश्नर साहब सो रहे हैं? क्या DC साहब सो रहे हैं? हम ये कह रहे टाइम बढ़ाओ, SOP हम करेंगे। नहीं हमारे साथ बैठे आपको अगर कहीं फॉलोएशन मिलती है है कि आपका मौकफ यही है कि टाइम को बढ़ा दिया जाए, कम हो जाएगा। जब रश कम होगा तो SOP पर मंदरामद होगा। आपका कहने का मकसद यही है। बहुत शुक्रिया सर। दिन में तपती धूप में कौन अपने बच्चों को ला के रोडों पर खड़ा होगा खरीदारी के लिए? आप आखिरी जुमला कहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को? बिल्कुल आखिरी जुमला एक लाइन पे। बस गवर्नमेंट को ये कहने कल के नाखून ले लें, बहुत जल्दी आपकी सख्ती का टाइम आ रहा है, बस आप ये देख लें। आप क्या कहेंगे भाई? देखिए जी, मैं तो सिंध गवर्नमेंट से एक बात कहूंगा कि AC साहिबान को और DC साहिबान को लगाम दें, ताजिरों को साथ बैठाएं, दुकानों को सील नहीं करें। दुकानों को सील करना जुर्म है, ये ज्यादती है। आप माशी कत्ल कर रहे हैं लोगों का, आप फाइन लगाएं। 2,000, 5,000, 10,000 लगाएं, ताजिर देगा उसको। जब फाइन कैश लगेगा वो कल SOPs पर अमल भी करेगा। लेकिन पथारा माफिया को सपोर्ट नहीं करें। हमारे पास सबूत हैं। अगर AC बैठ के 4 अफराद के साथ गाड़ी में आएगा, हम उसकी वीडियो बनाएंगे और फिर हम कोर्ट भी जाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। जब हम मुल्क के लिए टैक्स दे सकते हैं तो अपने हक के लिए कोर्ट औरतें खड़ी हैं AC साहब का रास्ता रोकने के लिए, औरतें खड़ी हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कि आज जितनी भी भड़ास थी इन दोनों ताजिरों ने जो आज निकाली है, और बहरहाल ये है कि मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं बता दूं कि SOPs, हाँ, ताजिरों की जो अपनी अंदर के जज्बात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसका इजहार आज आपने देख लिया। लेकिन मेरा अपना आखिरी जुमला यही है कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो लोग जो कि बुरे वक्तों में आपका साथ देते हैं और टैक्स भी देते हैं और आपकी मदद भी करते हैं, जब भी हुकूमत को बुरा वक्त आता है तो वो ताजिरों की तरफ ही हाथ फैलाती है और उनकी तरफ ही उम्मीद की निगाहों से देखती है। तो ये वही लोग हैं जो आपकी बुरे वक्तों में मदद भी करते हैं और आपके साथ खड़े हुए भी होते हैं, और मुल्की मईशत को भी तरक्की देने में ये टैक्स के जरिए जो है ये उसको तक़वियत भी देते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती राय है कि थोड़ा सा इस जो आपका नजरिया है, जो आपकी जो कानून की अमल दरामद है, इसमें थोड़ा सा जो है सोचने की जरूरत है। अपने अफसरान को और जितने भी इंतजामी अफराद हैं उनको भी तंबीह करें कि थोड़ा इनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, इसलिए कि बहरहाल ताजिर हमारे लिए, इस मुल्क के लिए सबसे बड़े असासा हैं। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।